मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज मिशन के लिए। इस समय पूरे देश के अंदर एक चर्चा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास जो है बहुत तेजी से हुआ है और जम्मू में भी इस समय, जम्मू और कश्मीर में भी इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है और यहाँ पर भी ये चर्चा है कि एक तरफ जो भाजपा कहती है कि जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन वही जो दूसरी पार्टियां वो इस विकास के नारे का खंडन करती हैं। हम लोग इस समय यहाँ रघुनाथ बाजार में, हरी मार्केट में, और यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे कि क्या सच में यहाँ विकास हुआ है, क्या बाजार जो है, या जम्मू शहर जो है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है। और अगर पिछले 7-8 वर्षों की बात करें, जिस बात को लेकर भाजपा हमेशा ये कहती है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर विकास तो हुआ है, इसके साथ लोगों की जो जिंदगी है वो भी काफी ज्यादा उसमें अच्छी, मतलब उसमें ग्रोथ हुई है। क्या वो हकीकत है या कुछ और बात है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्थानीय कुछ व्यापारी भी हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संकुल गुप्ता है। संकुल जी, आप हरी मार्केट में ही यहाँ पर दुकान करते हैं? जी, यहीं पे दुकान करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इस समय अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह विकास की बात हो रही है, आने वाले दिनों में जम्मू में दिल्ली से जो है कश्मीर तक ट्रेन भी जा रही है। ये एक बड़ी बात है कि पिछले 70-75 वर्षों के बाद इतनी ऊंचाई पर और इस राज्य में कश्मीर तक ट्रेन जाना एक बड़ी बात है। विकास तो हुआ है, लेकिन क्या मानते हैं आप, इस विकास के साथ जम्मू को इसमें लाभ होने वाला या नुकसान होने वाला है? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी मुबारकबाद है जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को भी, कि 70 साल के बाद, 7 दशक के बाद अभी ट्रेन जो है वो श्रीनगर जाएगी। बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए और डेवलपमेंट जो है एक मूलभूत अधिकार है सभी सिटीजन्स का। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यापार के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जैसे हमने 2014 में देखा था, ट्रेन कटरा गई, जम्मू के लोग बहुत खुश हुए थे। जम्मू के लोगों ने इस विकास कार्य के लिए इतनी सराहना की हमारे माननीय प्रधानमंत्री की कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, 2014 के बाद 2016 तक हमने इतना फील नहीं हुआ कि बिजनेस में डाउनफॉल है। लेकिन आज कंडीशन ये है कि जम्मू की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। अगर आपने ट्रेन कटरा भेजी, हमने वेलकम भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जम्मू के लिए कुछ नहीं किया गया। आप आगे भाग रहे हो, ये तो वही कहावत आ गई राजेंद्र जी, आगे दौड़ और पीछे छोड़। आगे आप भाग रहे हो, लेकिन जम्मू के लिए आपको टूरिज्म जो है वो प्रमोट करना चाहिए था, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नहीं, आप ये समझाए ना कि क्या चीज, कहाँ कमी रह गई, जम्मू को क्या करना चाहिए था जो नहीं किया सरकार ने? देखिए, जम्मू में बहुत सारा ऐसे एरियाज हैं जिनको थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं, आप उनको बनाइए। जब आप बनाएंगे तो टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। जबकि हम पिछले 15 साल की बात करें तो जम्मू में कुछ भी ऐसा खास प्रोजेक्ट नहीं बना जिसके कारण हम टूरिस्ट को यहाँ रोक सके। आज आके आने वाले दिनों में 1 साल के बाद ट्रेन जब श्रीनगर चले जाएगी तो लोग दिल्ली से बैठेंगे और सीधे श्रीनगर उतरेंगे, तो जम्मू कौन आएगा? जम्मू के लिए हमें प्रॉपर एक सेटअप चाहिए। जम्मू में कम से कम 5-6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, जिसके लिए हम जम्मू में, स्पेशली जम्मू के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जब टूरिस्ट जो है वो 3-4 दिन के लिए जम्मू रुके, ताकि ढाबे वाला, दुकानदार, होटल वाला, सभी लोग जो हैं वो उनसे फायदा ले सके। और जम्मू जो कि डिपेंड टूरिज्म पे करता है, तो उसके लिए भी थोड़ा अच्छा हो। मुझे बताएंगे, आप यहाँ रघुनाथ बाजार में आपकी दुकान है, रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट एक ही बाजार आता है, तो आप मुझे बताएं आपका कामकाज, व्यापार किस तरह से चल रहा है? सर, 2014 से पहले बहुत बढ़िया था, 15 में भी ठीक था, 16 में भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जम्मू के व्यापार को इतने घाव लगे हैं। पहला 2014 में ट्रेन का कटरा जाना, उसके बाद 2019 में 370 हटना, अब उसके बाद दरबार मूव बंद होना। देखिए, जम्मू की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो 2 ही चीजों पे है। एक तो दरबार मूव होता था, जम्मू में काम आता था, दूसरा टूरिज्म। अब दोनों ही चीजें खत्म हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, अगले साल ट्रेन जा रही है श्रीनगर। तो मुझे लगता नहीं है कि जम्मू को कोई बचा सकता है। सिर्फ यही है कि अगर हमारे जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाएं और सक्सेसफुली चलें तो जम्मू का व्यापार बच सकता है। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि आप रघुनाथ बाजार, जम्मू का जो जिसे दिल कहा जाता है, वहां पर पीछे मेरे रघुनाथ मंदिर भी दिख रहा होगा, कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे रघुनाथ मंदिर का गेट भी दिख रहा है। तिरंगे के साथ ही रघुनाथ मंदिर के दर्शन भी आप कर रहे हैं और बिल्कुल उसके सामने खड़े होके, जहां टूरिस्ट इतना ज्यादा आता है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर आप रघुनाथ बाजार कहें तो वो कहेगा कि जम्मू का, तो वहां खड़े होके आप ये कह रहे हैं कि काम नहीं है। सर देखिए, जम्मू प्रसिद्ध है मंदिरों के शहर के लिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि मंदिर में डेवलपमेंट हुई, मंदिरों में डेवलपमेंट हुई, लेकिन किस प्रकार की हुई कि लोकल्स को देखते हुए। जबकि टूरिस्ट जो है, आप मुझे बताइए, आप जब कहीं बाहर वाली स्टेट से आएंगे तो आप क्या प्लान करेंगे? रघुनाथ मंदिर देखना है या वैष्णो देवी देखना है?
जिसको पूछोगे वो यही कहेगा कि वैष्णो देवी जाना है। हमारे मंदिर इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया मंदिर है, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं हो पाई और उसी प्रकार से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि मंदिरों की डेवलपमेंट भी होनी जरूरी है, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आए वो ये सोच के ना आए कि मैंने वैष्णो देवी जाना है, वो ये सोच के आए कि मुझे पहले रघुनाथ मंदिर देखना है। तभी हमारी मार्केट जो है वो सर्वाइव कर पाएगी और आने वाले दिनों में यहाँ टूरिस्ट का फ्लो हम अगर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ जब भी एंट्री होती है, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री होती है तो सिटी ऑफ टेंपल, वेलकम टू सिटी ऑफ टेंपल, यानी कि मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। लेकिन मंदिर अगर देखें, उत्तरबैनी प्रमंडल देखें, फिर उसके बाद आप बहू फोर्ट में चले जाएं, आप रघुनाथ मंदिर में चले जाएं, इसके साथ साथ आपको पुराने मंदिर दिखते हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाते, उधमपुर में चले जाते, तो हर जगह आपको मंदिर ही मंदिर दिखते हैं। लेकिन क्या ये जो सारा सिस्टम है, क्या टूरिस्ट को प्रमोट कर पा रहा है? क्या सरकार ने कोई ऐसे नियम बनाए हैं कि इन मंदिरों की भी प्रमोशन हो सके? कश्मीर की तो होती है, क्या यहाँ भी कोई प्रमोशन होती है इस तरह? देखिए, ऐसा गठन होना चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ, पर अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए, क्योंकि मंदिरों का शहर है, मंदिर ही फेमस है और मंदिर कोई देख रखाव ना हो तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसके लिए एक संगठन बनाए जो कि सिर्फ मंदिरों का रख रखाव रखे, क्योंकि इतने प्राचीन मंदिर हैं, राजा के टाइम के मंदिर हैं हमारे, आज उनकी हालत थोड़ी खस्ता हो रही है, तो उसका हालचाल ठीक करना चाहिए। और कल को जब टूरिस्ट आएगा तो हम उनको बता पाएंगे कि हमारे पास ये चीजें हैं, आप यहाँ देखिए, जम्मू में टाइम स्पेंड कीजिए, ना कि सिर्फ माता वैष्णो देवी बल्कि रियासी मंदिर, उत्तरवैनी जिसको हम गुप्त गंगा भी बोलते हैं, ये सब चीजें भी हम लोग उनको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जम्मू में 1-2 दिन के लिए तो यात्री रुकेगा, उससे जम्मू के बिजनेस को फायदा होगा। सर, अपना नाम बताएं। मैं सतीश कुमार जी। सतीश जी, आप भी यहाँ दुकान करते हैं? जी सर। आप यहाँ हरी मार्केट में दुकान करते हैं, रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप। कैसा कामकाज आपका चल रहा है? काम काज तो इस वक्त तो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि जम्मू में ऐसी कोई चीज है ही नहीं देखने के लायक कि यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा रुके। टूरिस्ट आता है 10 मिनट के लिए आएगा, खाली मंदिर देखेगा, यहाँ से गाड़ी लेगा वापस, क्योंकि बाकी चीजें देखने के लिए कोई है ही कुछ नहीं है। अभी तो सुना है कि ट्रेन आ रही है जो सीधी दिल्ली से सीधी कश्मीर चले जाएगी, तो फिर उसके बीच में जम्मू के लिए क्या स्पेशल होगा? जम्मू के लिए ये होगा कि बिल्कुल खत्म कर देंगे जम्मू को। जम्मू को तो कट कर रहे हैं ना, ये होना चाहिए कि गाड़ी आए यहाँ तक ही आए, उसके बाद जो है यहाँ पे स्टे हो, 1-2 दिन का स्टे हो, उसके बाद जो है कश्मीर जाए। क्योंकि अगर यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलेगी कटरा में, चाहे श्रीनगर चलेगी, तो उसके बाद जम्मू का क्या है? क्योंकि जम्मू में आगे ही विजिटर कम है, तो उसके बाद बिल्कुल कम हो जाएगा और क्या होगा। हाँ सर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे आप बताएंगे, अभी आपने सुना है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी चल रहे हैं, इसके साथ ही बातें भी हो रही हैं कि विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। एक पार्टी कहती है बिल्कुल नहीं होगा, कोई पार्टी कहती है 370 हमने जो तोड़ के अच्छा किया, दूसरी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे इसको फिर से हटा देंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए लोकल जो इशू हैं यहाँ के, जो विकास की बात होती है, जम्मू शहर कैसा है, यहाँ का विकास कैसा है, कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू का सच में कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ, तो कहाँ पर नहीं हुआ? देखें, विकास तो ये तो कह नहीं सकते कि विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ, पर जो विकास जो रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ हो, हमें वो विकास चाहिए। आप बड़े बड़े फ्लाईओवर बना देते हैं, आप बड़े बड़े रिंग रोड बना देते हैं या एक्सप्रेस वे बना देते हैं, उससे विकास लोग जो है वहाँ से वहाँ तो पहुँच सकते हैं जो उनका पिन पॉइंट है। लेकिन बीच में जो है बसा बसाया जम्मू शहर, जम्बू लोचन महाराजा जम्बू लोचन का बसाया हुआ शहर, आज वो कंगाली की ओर जा रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमारे साथियों ने जो बताया कि जो आज 30 साल पहले था वही आज है, बदला कुछ नहीं। तो जब बदला नहीं तो फिर वो काम कैसे बढ़ेगा? लोग क्या देखने आएंगे? क्या देखने आएंगे? लोग तो यही देखने जाते हैं ना, बच्चों को लेके। अगर घर से एक प्लान बनाते हैं कि हम घूमने जाएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, अच्छे अच्छे स्थान पर जाएंगे, अगर खर्चा करके वो आते हैं तो उनको खर्चा का उनकी भरपाई भी होनी चाहिए, उनको देखने के लिए वैसा कुछ मिलना चाहिए। ऐसा है नहीं। आपने प्रश्न किया कि इलेक्शनों के दौरान अभी आपने 370 की बात छेड़ी, ये बिल्कुल सही है कि 370 एक बीमारी थी जिसको हटाया गया, लेकिन वो 370-35 से तो गया। जो लोगों को राइट मिले और अच्छा हम उसकी लड़ाई लड़ते थे, और वो हमारी लड़ाई को सरकार ने समझा और वो एक बहुत एक सराहनीय फैसला लिया। परंतु उसकी जो भरपाई जो है वो जम्मू जो चुका रहा है। फायदा तो हुआ है,
लेकिन कश्मीर को फायदा हुआ और जम्मू की उसकी तबाही होकर रहेगी। नहीं, जब यहाँ से ट्रेन फर्स्ट टाइम जब चली थी जम्मू से लेकर कटरा और उधमपुर के लिए जब ट्रेन चली थी, तो उस समय भी इस चीज का बहुत शोर था कि यहाँ जहाँ जो लोग ठहरते थे, व्यापार करते थे जो लोग, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि अभी ट्रेन जो है वो सीधा श्रीनगर जाएगी, तो क्या ऐसे में फिर पूरा जम्मू ही इसमें बिजनेस के लिहाज से खत्म हो? बिल्कुल बसा बसाया जम्मू शहर तबाह होने के कगार पर पहुंच गया, क्या हो भी गया। क्या हल क्या हो सकता है? हल ये है कि जम्मू है मंदिरों का शहर, जब तक इनका संरक्षण कोई एक ऐसे वक्फ बोर्ड है, अब वक्फ बोर्ड की कितनी चर्चा चल रही है, या गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड है, इसी तरह तर्ज पर एक कोई बोर्ड नहीं बनता, सभी मंदिरों का विकास नहीं होता, तो यहाँ यात्री नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि उसका कारण आपने देख लिया, जो भी मंदिरों के अंदर अच्छी परंपरा वो नहीं है। अब रहा सवाल, आपने सियासत की बात की, सियासतदान कहते हैं 370 हटाई है, हम उसे बहाल करेंगे। दूसरी सियासतदान कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया, हमने बहुत बड़ा काम किया, ये जो काला कानून था उसको हटाया। मैं भी किसी एक व्यक्ति से बात करने लगा था शायद पीछे, तो मुझे लगा कि शायद टूरिस्ट होंगे, लेकिन बाद में उन्हें इशारे से समझाया कि मैं यही काम करता हूं। मतलब टूरिस्ट वहां दिख नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं है, ये सच है कि लोकल ही सारे दिखेंगे। टूरिस्ट आप पूरे बाजार में नजर आइए, टूरिस्ट नहीं दिखे। काफी दुख होता है कि जब आप रघुनाथ बाजार में खड़े होकर ये बात कहते हैं, रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में खड़े होकर ये कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं है, सब लोकल ही घूम रहे हैं, तो फिर जो बड़ी चिंता का विषय है जम्मू के लिए। चिंता विषय है, मैं कह रहा हूँ ये अगले साल की, मैं कहता हूँ इसी साल में ट्रेन कटरा चली जाएगी, तो फिर हालत क्या होंगे। पहले 2014 मेरा भाई बोल रहा था, 2014 में यहाँ बाढ़ आई थी, उसकी बर्बादी 3 महीने लोगों ने भुगती है। 2016 में बुरहान बन ही आया, जिसके भी 2-3 महीनों यहाँ काम सफर हुआ। 2018 में और आतंकवादी घटना हुई, यात्रियों पर हमले हुए। 2019 में यह 370 को हटाया, 2 महीने फिर जम्मू बंद रहा, और कोरोना और कर्फ्यू का हमने वो अलग से हमने देखा। तो हम व्यापारी यहाँ का टूट चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन अब सियासतदान ये कह रहे हैं, जिन्होंने भी मैनिफेस्टो अपना जारी किया, किसी भी मैनिफेस्टो में ये कहीं नहीं कहा कि दरबार मूव होगा, जम्मू का विकास करेंगे, बस यही ओर लगी है। वो कहता है 370 हटाया, दूसरी पार्टी कहती है हम 370 बहाल करेंगे, हम पत्थरबाजों को बाहर लाएंगे, हम पीएसए लगे हुए जितने जिहादी है उनको बाहर लाएंगे, फिर से पत्थर बरसाएंगे, फिर जम्मू में आग लगाएंगे, फिर जम्मू में कश्मीर में आग लगाएंगे। ये एक प्लान चल रहा है। पर यहाँ पर इन जो नारे आपने बताए हैं, उन नारों से तो पब्लिक और इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सांप्रदायिक की हिंसा हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि हम डेवलपमेंट देंगे, विकास देंगे, किसी बाजार की हम उसको बढ़ावा देंगे, टूरिस्ट को जहाँ लाएंगे, तो इस बात को लेकर पब्लिक थोड़ी खुश होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का तो टेस्ट, उसका जो उसकी जो चाहत है ना, वो है टूरिस्ट, उसकी रोजी रोटी सुरक्षित। उसे वोट किसको देना है, वो ये सोचेगा कि कौन सी पार्टी मेरा हित की बात करे, हम उसको वोट करेंगे। राजनेता सियासतदान पार्टी किसको टिकट देती हैं, वो पैसे वाले को देती हैं या आम आदमी को देती हैं, ये भी एक हमारे में पीड़ा रहती है कि जो हमारे लोग बीच में रहे उनको टिकट मिलनी चाहिए, जो लोगों की दर्द पीड़ा को समझे। पर आजकल एक भेड़ चाल चल चुकी है, जो पूंजीपति है वो आगे आता है, जो बेसिक जो लोगों की जो जरूरतें हैं जम्मू शहर की, कि इस जो शहर था इसे कैसे सुरक्षित किया जाए, जहां लोगों की रोजी रोटी को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये प्लान किसी पार्टी के एजेंडे में अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए ही बहस चल रही है। जो ग्रास रूट पे जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, उस पर कोई चर्चा करने के लिए अभी तक तैयार मुझे दिख नहीं रहा। अभी भाजपा, जिसे जम्मू ने पहले 25 विधायक चुन के भेजे, और फिर भी उनके तरफ लोग टक लगाए के बैठे हुए हैं कि अभी वो एजेंडे में क्या खोलते हैं, क्या वो उसी नेशनल भारत माता की जय और कश्मीर की बात करेंगे, या जम्मू की बात भी करेंगे। जम्मू के लोगों की क्या तकलीफ है उस पर चिंतन करेंगे, क्या अपने मैनिफेस्टो में उन इशुओं को लगाएंगे कि जिससे यहाँ का टूरिज्म की बढ़ोतरी हो, टूरिज्म फिर से यहाँ लौटे, और टूरिज्म के लिए आकर्षण के लिए कौन से यहाँ कार्य किए जा सकते हैं जिससे यात्री यहाँ पर आए, कम से कम 4 दिन का कार्य चले रहे। वो ऐसा प्लान क्या ये दिखाते, आने वाले इसी 1 महीने में सब रिजल्ट आ जाएगा। ये 1 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन है, और उसमें लोग अपना मत का दान करेंगे, और दान उसी को होगा जो हमारे योग्य होगा, जो हमारे एजेंडों पर काम करेगा, अन्यथा हम उसको नकारेंगे, चाहे कोई भी हो। संकुल जी, जिस तरह से अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन के अंदर जितने भी लीडर आप देखते हो शाम के समय सोशल मीडिया पर सभी अपनी अपनी बयानबाजी करते हैं,
उसमें आपको कोई ऐसा लीडर भी दिखा जिसने जम्मू के विकास की बात की हो, जम्मू के व्यापार की बात की हो, जम्मू के बाजारों की डेवलपमेंट की बात की हो, जम्मू की सुंदरता की बात की हो? कितने लीडर होंगे आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जहाँ जितने भी होंगे, कभी इस तरह की बात हो रही है? अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? देखिए, अभी तक जो मैनिफेस्टोज आए हैं, हमारे जो रीजनल पार्टी हैं और नेशनल पार्टी के भी आए हैं, सब ने यही बोला है, खासकर कश्मीर बेस्ड पार्टी जो है उन्होंने यही बोला है कि 370 को बहाल करेंगे, जो कि होगा नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। और एक बार उसमें दोबारा उन्होंने बोला कि इसको दोबारा चेक किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। ये लोगों को बरगलाने की बात है। वहां की जनता जो कि इनोसेंट है उसको एक झूठा दिलासा दे रहे हैं कि 370 रिस्टोर होगा, पर वो हो नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जम्मू के बिजनेस की जो बात करें, हम चाहते हैं कि जब इंडिविजुअली, ना कि J&K बल्कि जम्मू के टूरिज्म की बात करे हमारा जो भी नेता हो। अब हमने बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आना है, देखेंगे वो क्या कहते हैं कि जम्मू के टूरिज्म के बारे में कौन बात करता है। जम्मू का टूरिज्म एक मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि जम्मू में है ही टूरिज्म, जिसकी जो बैकबोन है, हमारी फाइनेंशियल जो हमारी स्थिति है वो टूरिज्म से चलती है। ट्रेन कटरा चले गई, अब ट्रेन अगले साल श्रीनगर जा रही है। हमारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो मतलब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? हमारा बिजनेस जो है वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नेता हमारे पास वोट मांगने आए, उसकी पहली कंडीशन यही होगी जम्मू का विस्तार कैसे हो, और जम्मू के टूरिज्म की बात करे, और जम्मू के वेलफेयर की बात होनी चाहिए कि जम्मू के लोगों का विकास कैसा हो। अच्छा प्रीतम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, अगर यहाँ से हम BC रोड क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ दूसरे नेताजी आ जाएंगे, यहाँ से पुल क्रॉस कर लगोगे तीसरे आ जाएंगे, और यहाँ अम्फले से आगे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो वहाँ चौथे नेता। ये ऐसा एक 3-4 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ इर्द गिर्द सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की दूसरी सीटें हैं वो लगती हैं। इन सभी लीडरों को, क्योंकि शहरों के साथ इनका वास्ता, इनके खुद के व्यापार भी शहर के अंदर चलते हैं, क्या आप इन इलेक्शनों में जो हो रहा है, जो बयानबाजी हो रही है जम्मू के विकास के लिए, आप उनको कोई संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल हम देना चाहेंगे। आपने बड़ी हमारी मन की बात की है। हम उन सियासतदानों को अभी जम्मू की जनता बोर्ड करने वाली है, जो जम्मू में टूरिस्ट को कैसे रोका जाए। ट्रेन विकास के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन वो विकास हमें नहीं चाहिए जो बर्बादी लेकर हम पे आए। विकास वो हो जिससे लोगों को रोजी रोटी चले। आप ट्रेन कटरा के बाद कश्मीर में लेके जा रहे हैं, उसके बाद आप लेह लद्दाख में भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जम्मू की इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब तक नहीं बनेगी, यहाँ के जितने भी रुके हुए कार्य हैं जहाँ नए कोई स्थापित नहीं होते, तो यहाँ यात्री नहीं रुकेगा। और अभी आपने जो कहा कि पॉलिटिशियनों से क्या संदेश देना चाहते हैं, हम जम्मू के अभी जो चुनने वाले आज इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट करने वाले जो पार्टियां हैं, हम उन्हें यही कहेंगे कि आप 370 तो अपने हटाई, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने दरबार मूव को रोका, हम आपके साथ कतई भी नहीं है। दरबार मूव जो है उसकी रोजी रोटी जम्मू को मिलती है। जम्मू के हर कोने कोने में लोगों को उससे एक रोजी रोटी का एक जरिया बनता है 6 महीनों के लिए। ट्रेन जाए सब जाए, लेकिन आने वाली, मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो इस बार यात्रा यहां से जत्थे के रूप में गई है, 4 लाख गई, 5 लाख, 5.25 लाख के करीब गई, और 3 लाख बार कश्मीर से गई, 2 लाख से करीब 2.5 लाख के करीब यहाँ जम्मू से गई है। अगली बार क्या होगा? जब ट्रेन से यात्री आएगा वो जम्मू में क्यों उतरेगा? वो डायरेक्ट कश्मीर जाए, फिर उस समय जम्मू की हालत क्या होगी? इसकी चिंता कौन करेगा? ये अश्योर करना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को कि हम जम्मू में यात्रा को किस प्रकार रोक सकते हैं, किस बहाने रोक सकते हैं, कितने दिन के लिए रोक सकते हैं, फिर यहाँ से शरीक के रूप में जाए। एक तो ये तत्काल जो एक टूरिज्म का हमें जो चाहिए वो कश्मीर वैली का जो दरबार मूव के रूप में आता है, जो कई वर्षों से आता है, सदियों से, जो कि यहाँ का जो वार्ता अनुकूल हमारा जो माहौल रहता है, वहाँ 6 महीने सर्दी बड़ी ज़्यादा पड़ती, यहाँ 6 महीने गर्मी ज़्यादा पड़ती है। एक दूसरे का कल्चर भी आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से हमारा भाईचारा बनता है। अब जब कश्मीर को अब नहीं छोड़ रहे, या तो उसको ड्यूटी बना दो, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, स्टेट का दर्जा दे दो ना, हमको बना दो ड्यूटी, उसको रहने दो। अगर आपने जोड़ के रखना है उसके साथ, तो ये दरबार मूव को जोड़ के रखिए, इसी से कश्मीर और जम्मू जुड़ेगा। ये ऐसे नहीं जुड़ेगा कि आपने ये उनको। दूसरी बात ये है, ये जो सियासतदान वो चाहते हैं जो कत्लेगार 1990 से लेके जो 2019 तक हुई है, ये वही माहौल को द्वारा क्रिएट करके कश्मीर के लोग, मुझे नहीं लगता कि आप वो उस रास्ते पे जाएंगे।
ये जितने मर्जी बातें कर ले, क्योंकि जम्मू का व्यापारी खुश है, वहाँ का ट्रांसपोर्टर खुश है, वहाँ का होटलियर खुश है, क्योंकि टूरिज्म वहाँ जा रहा है। वहाँ अभी पिछले दिनों 2-2 महीने लोगों को होटलों में कमरे नहीं मिले, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है। कश्मीर की जनता अब उन जो बरगलाने वाले लोग सियासतदान है उनके झांसे में आने वाले नहीं है, लेकिन जम्मू के लोग जो है, जम्मू के लोगों जिन पार्टियों से जिनको जिता के भेजा और फिर जीतने की जो उपेक्षा लेकर लोग मतदाताओं के पास ये जा रहे हैं, तो पहले भाई साहब आपने ये काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आज की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। धन्यवाद सर। देखिए, इसी तरह के कुछ इशू थे जब हम इस बाजार से गुजर रहे थे, तो अधिकतर जो दुकानदार थे उनका यही कहना था कि सर हमारी भी खबर करो, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं जहाँ कोई ग्राहक नहीं आता। और हमें भी हैरानगी हुई कि जब हम यहाँ रघुनाथ बाजार में यहाँ पर हम लोग बैठे चल रहे हैं और यहाँ का अगर व्यापारी ये कहता है कि यहाँ काम नहीं है, बिजनेस नहीं, जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता, रीजन ये है कि टूरिस्ट के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए अब जिस तरह से ट्रेन जो है अब वो कश्मीर चले जाएगी डायरेक्टली, तो पहले उधमपुर गई, कटरा गई, उसके बाद श्रीनगर जा रही है, तो लोगों को ये डर है कि शायद अब आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो डायरेक्टली श्रीनगर चले जाएंगे, वो जम्मू में क्यों रुकेंगे। अगर उन्हें जम्मू में रुकाना है तो इसके लिए यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ जैसे रघुनाथ मंदिर है या फिर और टूरिस्ट प्लेस है, उन सभी जगहों का विकास करना होगा, वहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो जो लोग बाहर से आएंगे उनको लगे कि वहाँ जाकर रुका जा सकता है, कम पैसे में रुका जा सकता है, आने जाने के साधन ठीक है। यदि इन सभी चीज़ों पर गौर किया जाता है, जम्मू के उन जो एरियाज हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, डेवलपमेंट उनकी की जाती है ताकि टूरिस्ट वहाँ पर रुक सकें, तो मुझे लगता है कि जम्मू को भी हम उसी तरह से, जिस तरह कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है, जम्मू को भी हम उसी विकास के साथ जोड़ सकते हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू न्यूज़ मिशन।